हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और कुछ दिनों से हम एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ड्रग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आई ड्रॉप का जो कि आपकी आंखों में होने वाले इन्फेक्शन या पोस्ट ऑपरेटिव केयर या फिर किसी तरह की जो इचिंग हो रही होगी, सूजन हो रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, उसको मैनेज करने के लिए काम करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉक्सीसिप एलपी के बारे में, जो कि सिप्ला के द्वारा बनाया गया है। इस पूरे में 5 ml का स्टेराइल सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसके अंदर दो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है आपका लोटेप्रेडनोल। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आपके आंखों के इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनके कंसंट्रेशन की, यानी कि इसमें कितना कितना परसेंट रखा हुआ है, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसमें 5 mg है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका लोटेप्रेडनोल, ये भी आपके 5 mg है। और इसके बाद जो भी एक्वस बेस है एक्सिपिएंट के रूप में, वो यहाँ पे यूज किए गए हैं। इसमें कुछ वार्निंग भी दी गई है, वो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन चीज वो कि अगर इरिटेशन परसिस्ट करता है या इंक्रीज करता है तो इस सॉल्यूशन को, यानी कि इस आई ड्रॉप को आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए और अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट करिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसके टिप को, ड्रॉपर के टिप को किसी भी तरीके से हाथ से या किसी दूसरे सरफेस से टच मत करिएगा। और यहाँ पे एक और चीज कि अगर आपने ये सस्पेंशन को या इस जो लिक्विड है इसको ओपन किया है तो ओपन करने के बाद 1 महीने के अंदर इसे आप यूज करिए, भले इसका एक्सपायरी डेट कितना भी बचा हुआ हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आज के प्रोडक्ट का। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन की, यानी कि कब इसको यूज करने की सलाह दी जाती है या आपके डॉक्टर ने इसे कब यूज करने के लिए कहा है। आंख हमारा डेडिकेटेड पार्ट है, इसमें कई तरह के इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी आंखों में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है, यस बिकॉज ऑफ इंफेक्शन, दोनों चीजें अलग अलग है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है या इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई एक रीजन काम कर रहा है, तो आपको डॉक्टर ये सलाह देते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, सपोज कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या आंखों में कोई और सर्जरी हुई है, तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसमें भी ये आपके लिए यूजफुल होता है। कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी आके ठीक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब कोई भी आपके आंखों में हल्का हल्का चुभन जलन का एहसास होता है तो वहां पे आपका इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, तो उस इन्फ्लामेशन को भी ठीक करने के लिए दवाई यूज की जाती है। तो अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि आंखों में इंफेक्शन की वजह से, याद रखिएगा नॉर्मल जलन चुभन की बात नहीं कर रहा, आंखों में इंफेक्शन की वजह से अगर जलन चुभन हो रहा हो, थोड़ा स्वेलिंग नजर आ रहा हो या फिर स्टिकी मास बन रहा हो, जैसे कंजक्टिवाइटिस जिसे आप पिंक आई डिजीज कहते हैं, सरल भाषा में से आंख का आना कहते हैं, वहां पे पूरा कीचड़ आ जाता है और आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आपकी आंखें चिपकी हुई होती हैं, आप उसे ओपन जल्दी से नहीं कर पाते हो, तो ऐसे किसी भी इंफेक्शन के केस में ये दवाइयां यूज की जाती हैं। अगर हम बात करें इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी की, तो पहला जो आपका ड्रग है वह है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जो कि एक क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा जो हमारा ड्रग है उसका जो नाम है वह है आपका लोटेप्रेडनोल, ये एक स्टेरॉइड्स का एग्जांपल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसको बोल सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स को बोल सकते हैं, वो आपके इन्फेक्शन को कम करता है। चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सबसे पहला जो आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, जैसा मैंने कहा क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है और ये जो क्लास है वो थोड़ा इफेक्टिव माना गया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप इसे अपनी मर्जी से लंबे समय तक यूज करते हो। तो ये जो क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है वो डीएनए के स्पेसिफिक प्रोसेस को अफेक्ट करके आपके मैकेनिज्म को शो करता है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो देखिए क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, तो उसका डेफिनेटली डिवीजन होगा, जिसको हम लोग सरल भाषा में सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन हो रहा है तो एक्चुअली में उनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो शुरू में अगर आप देखें डीएनए के रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग स्टेप में, तो डीएनए कुछ इस तरीके से डबल हेलिक्स में होता है, वो जाकर के सिंगल में बदल जाता है। सिंगल में बदलने के बाद उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आती है, उनके साथ पेयरिंग होती है, फिर जाकर रेप्लिकेशन होता है और उनकी सेल की ग्रोथ होती रहती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको मैं बता रहा हूं। यहां पे कभी ड्रग का यूज अभी नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल प्रोसेस चलता रहा तो बैक्टीरिया जो कि आपकी आंखों में आ चुका है वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, ठीक नहीं होगी। अब हमें इसे ठीक करना है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज, अब हमें इसे ठीक करना है। तो देखिए ठीक कैसे होगा, जब बैक्टीरिया इस तरह से डबल हेलिक्स में था, सिंगल हेलिक्स में बदल रहा है, तो उस समय एक ऐंठन बनती है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। वो ऐंठन बनती है, मतलब कुल मिलाकर कह लो कि हाथ दोनों इस तरह से मुड़ गए हैं, पकड़ रखे हैं, और जब तक ये ऐंठन सुलझेगी नहीं, इनका अपना अपना रेप्लिकेशन होगा नहीं, तो उस ऐंठन को सुलझाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम आकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका नाम होता है डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज इसी बैक्टीरिया के डीएनए के जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी, यानी कि ऐंठन थी, उसको ठीक कर देता है। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मतलब ऐंठन, जो कि ठीक नहीं है बैक्टीरिया के लिए। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मतलब उस ऐंठन को
ठीक कर देना, जो कि अच्छा है बैक्टीरिया के लिए, वो करता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? वो डीएनए गायरस जो कि उसकी ऐंठन को जो दिक्कत थी उसको ठीक कर रहा है, यानी कि जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहा था उसको वो बैक्टीरिया से हटा रहा था, इनडायरेक्टली बैक्टीरिया को फायदा पहुंचा रहा था। तो हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या फिर हमारा कोई भी क्विनोलोन या फ्लोरोक्विनोन कैटेगरी का ड्रग क्या करता है? इसी डीएनए गायरस को वहां से हटा देता है। जब डीएनए गायरस हट जाएगा तो फिर उसका जो एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग था वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट नहीं होगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसी चीज को मैंने आपको स्क्रीन के बीच में थोड़ा एनिमेशन के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है शॉर्ट में, उसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। डिटेल से वीडियो चाहें तो आपको हमारा मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो दूसरा कॉन्स्टेंट हमारा वो स्टेरॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं? स्टेरॉइड बेसिकली दो तरीके से काम करके एक एक्शन देते हैं, वह इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग, एलर्जिक रिस्पांस को कम करना। इसके दो मेन मैकेनिज्म इस तरीके से हैं। पहला तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को सप्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेमेशन के लिए जो चीज मीडिएट करते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, इनको कम करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन के कुछ बेसिक सिम्टम ही यही है, रेडनेस होगा, इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा हीट जनरेट होगा। तो ये सब के पीछे प्रोस्टाग्लैंडिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करके, बंद करके ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, स्टेरॉइड कैटेगरी के ड्रग के साथ एक दूसरा तरीका काम करता है, वो ये है कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप टॉपिकली बात कर रहे हो तो वहां पे इम्यून रिस्पांस को कम करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने कहा इम्यून रिस्पांस का ही नतीजा है। तो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा तो इन्फ्लेमेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, एलर्जिक रिस्पांस वहां पे देखने को मिल जाएंगे, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये बैकग्राउंड में क्या करता है? ये इसी इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल मैनर में सप्रेस करने का काम करता है। तो सप्रेस कर देगा तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और इस तरीके से दोनों ड्रग मिलकर के काम करते हैं। अब ये दोनों मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ घर का एक घरेलू एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपको भूख लगी है और मैं आपके घर का खाना बनाने वाला कुक हूं। आपने मुझे कुछ भी खाना बनाने के लिए कहा और किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, मैं आपके खाना ना बना पाऊं इस उद्देश्य से उसने मेरे हाथ को इस तरीके से बांध दिया। अब अगर मेरा हाथ बंध गया है तो आई थिंक मैं अपने आप से तो रोटी सब्जी या कोई भी चीज आपके लिए नहीं बना पाऊंगा। तो आप जब तक खा नहीं पाओगे जब तक कि मेरे हाथ खुलेंगे नहीं। तो एक आदमी और जो आपकी मेरी मदद कर रहा है वो क्या करता है, वो आता है दूर से और देखता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो उसने मेरे हाथ को खोल दिया, उसने मेरी मदद की, हाथ खोल दिया, तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, मतलब मैं आपका काम कर सकता हूं। वैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए अगर किसी ने पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से बंद करके रखा तो जो डीएनए गायरेज है उसकी मदद करता है, खोल देता है, फिर डीएनए फिर से मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब मेरा एंटीबायोटिक क्या करेगा? अब मेरा एंटीबायोटिक जैसे पहले वाला जो डीएनए गायरेज था, नहीं कोई व्यक्ति था जो मेरा हाथ खोल रहा था, उसको रोक देगा, नहीं तुम निकलो यहां से, तो वो आएगा ही नहीं, तो मेरा हाथ बंधा का बंधा रहेगा। वैसे ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो क्या करेगा, डीएनए गायरेज को निकाल दे, चलो निकलो यहां से, तुम आओ मत। तो डीएनए गायरेज ही नहीं आएगा तो मेरा सुपर कॉलिंग जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में बदलेगा नहीं और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के काम करने का तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी का ये तरीका है कि जैसे किसी घर में अगर आपको चोर की बात करें तो चोरी करने जा रहा है, तो किसी ने घर में एक पालतू कुत्ता पाल रखा है, तो जैसे ही चोर एंट्री करेगा कुत्ता भौंकेगा और वो आदमी अलर्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से वो घर है वैसे ही हमारा घर मान के चलिए, जो कुत्ता है वो हमारा एंटीबॉडी है मान के चलिए, और उस तरीके से जो चोर है वो एंटीजन है ये मान के चलिए। तो ये जो आपके स्टेरॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति चोर जो है वो कुत्ते को कुछ बिस्किट खिला देगा जिसमें नींद की दवाई थी, तो कुत्ता बिस्किट खाएगा, सो जाएगा, और उसको मारना भी नहीं है कुत्ते को, वो प्रेमी है, पशु प्रेमी है, तो चुपचाप सुला देगा, तब तक अपना काम कर देगा। वैसे ही ये जो स्टेरॉइड है यार कि इम्यूनो सप्रेसेंट कैटेगरी के ड्रग जो और भी आते हैं वो इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देगा ताकि इम्यून रिस्पांस कर ही ना पाए, और इस तरीके से दोनों ड्रग अपना काम करते हैं। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।